एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हम राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ रहे थे। आज उसके आगे का जो पाठ है वो हम पढ़ते हैं। देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी सास से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंध का बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रखती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वहीं पुराना स्वर, वहीं पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। पहला प्रश्न देखिए, इसमें बाल गोविंद भगत की साधना का चरमोत्कर्ष कब देखा गया। पहली लाइन में इसका उत्तर है जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई। दूसरा देखिए, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो इसकी सेकंड जो लाइन है इसमें उत्तर है कुछ सुस्त और बोदा सा। भगत को दुनियादारी से निवृत्त किसने किया। उनको दुनियादारी से निवृत्त उनकी पुत्र वधू ने किया। नेक्स्ट, स्त्रियां बेटे की मौत पर किसे सांत्वना दे रही थी, उसकी पतोहू को। अगला प्रश्न, लेखक बाल गोविंद की किस दशा को देखकर सोचता था कि कहीं वे पागल तो नहीं हो गए। बाल गोविंद भगत को पुत्र की मृत्यु पर भी गीत गाते, आनंद मनाते और इस अवसर को उत्सव कहने को देखकर सभी लोगों ने ऐसा सोचा। आगे देखिए अगले अनुच्छेद में, बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। यानी बार बार पतोहू ने कहा था कि आप मुझे जाने के लिए न कहिए, मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगी। तो उनके जो ससुर जी थे उन्होंने कहा कि नहीं, यदि तू ऐसा करेगी तो मैं घर छोड़कर चल दूंगा। तब आखिर में बेचारी क्या करती, चली गई। इसके छोटे प्रश्न देखिए, बाल गोविंद ने
किससे अपने पुत्र को मुखाग्नि दिलाई? उत्तर है अपनी पुत्र वधू से। नेक्स्ट, बाल गोविंद ने पुत्र वधू के भाई को क्या आदेश दिया? पुत्र वधू की दूसरी शादी करने का। नेक्स्ट, पुत्र वधू रो रो कर क्या कह रही थी? उत्तर है इसका, पुत्र वधू अपने अकेले ससुर की चिंता कर रही थी। वह रो रो कर कह रही थी कि अगर मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में उन्हें कौन भोजन देगा, बीमार पड़ने पर कौन उनकी सेवा करेगा। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? उत्तर है इसका, बाल गोविंद की आखिरी दलील यह थी कि या तो पुत्र वधू मायके जाकर दूसरी शादी करे, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। क्या भगत जी की पुत्र वधू को अपनी ससुराल छोड़कर जाना पड़ा? उत्तर है हाँ। अगला अनुच्छेद देखिए, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते पर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेतीबाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, यानी जो उनका शरीर था वो वहाँ पर था और उनकी मृत्यु हो चुकी थी, आत्मा परमात्मा से मिल चुकी थी। प्रश्न देखिए छोटे, भगत की आस्था विशेष रूप से किसमें थी? उत्तर है इसमें संत समागम और लोक दर्शन में। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत के घर से गंगा कितनी दूर थी? उत्तर है करीब 30 कोस। यानी इसमें देखो अनुच्छेद की जो द्वितीय लाइन है उसमें दिया हुआ है करीब 30 कोस पर गंगा थी। नेक्स्ट, गंगा स्नान से लौटने पर भगत जी की तबीयत कैसी थी? उत्तर है उनकी तबीयत सुस्त थी, उन्हें बुखार आने लगा था। नेक्स्ट, लोगों ने बाल गोविंद को किस बात के लिए मना किया? उत्तर है नहाने धोने के लिए। भोर में लोगों ने गीत क्यों नहीं सुना? क्योंकि भगत जी जो है इस संसार से विदा ले चुके थे, यानी भगत जी जो थे वो दिवंगत हो चुके थे। शब्दार्थ देखिए, इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं और शब्दार्थ को भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले है मंझोला। मंझोले का मतलब होता है न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। कमली यानी कंबल। पतोहू पुत्र की स्त्री या पुत्र वधू। रोपनी धान की रोपाई। कलेवा सवेरे का जलपान। पुरवाई पूरब की ओर से बहने वाली हवा। अधरतिया यानी आधी रात। खंजड़ी डफली के ढंग के आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र। निस्तब्धता बिल्कुल सन्नाटा छाना। प्रभाती प्रातःकाल में गाया जाने वाला गीत। लोही कहते हैं प्रातःकाल की लालिमा को। कुहासा कोहरा आवृत ढका हुआ। कुश एक प्रकार की नुकीली घास होती है। बौदा यानी कम बुद्धि वाला। मतंग बादल। संबल सहारा। तो आज हमने बाल गोविंद भगत पाठ का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे।
आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।